हमेशा दलितों को बदनाम किया जाता है, बहुजन समाज को बदनाम किया जाता है कि ये हमेशा जब भी इन पर अत्याचार होता है या जब भी इनके अंदर कोई घटना घटती है तो जाति को बीच में ले आते हैं। अब ये व्यक्ति तो ऊंची जाति का कह रहा है अपने आप को, क्षत्रिय जाति का कह रहा है, ये शूद्र नहीं है, तो ये जाति को क्यों लेकर आ रहा है बीच में? अब ये समझेंगे। लेकिन कुछ लोग जो हैं लात, घूसे, थप्पड़ और बहुत अपमान सहने के बाद समझते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है समझदार होते हैं, इतिहास को पढ़कर, इतिहास के संकेत को समझकर ही समझ जाते हैं कि हाँ, उनके साथ में इतिहास में क्या हुआ था और अब उन्हें किस तरीके से अपने जीवन को चलाना है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान थे। उसके बाद जब उनकी सत्ता गई, चुनाव हार गए और सत्ता में आई बीजेपी और मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने अपने धर्म का पूरा पालन किया और उन्होंने जो है उस मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने से पूर्व उसे पूरा शुद्ध करवाया, गौमूत्र से, गोबर से, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। जो है यह बात अच्छी तरह समझ में नहीं आ जाती है कि यादव वर्ण जो है शूद्र वर्ण में आता है और यादव के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ऊंची कही जाने वाली जाति के द्वारा, तो तब तक यह उसको समझना चाहिए कि ये जो अत्याचार है ये धार्मिक व्यवस्था का। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, आज हम एक वीडियो पर चर्चा करेंगे यादव जाति के ऊपर कि यादव जाति ओबीसी या शूद्र या फिर उससे भी अलग हटकर एक और मुद्दा, बड़ा ज़बरदस्त मुद्दा आया है कि ठाकुरों और यादवों में अब ठन गई है। ठाकुर कौन होते हैं, यादव कौन होते हैं? अभी एक व्यक्ति जो है बहुत अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत चिल्ला के बोलता है कि यादव शूद्र नहीं है, यादव शूद्र नहीं है, और उसी व्यक्ति ने अपने चैनल पर जो है 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें कि एक का टाइटल है योगी की जातिवाद का और कितने दिन यादव शिकार होंगे, दूसरा है कि योगी राज में एक और यादव हुआ राजपूतवाद का शिकार। तो साथियों, ये 2 वीडियो हैं और बड़े महत्वपूर्ण वीडियो डाल रखे हैं। उन्हीं वीडियो के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी की जाति से बिलोंग करने वाला व्यक्ति जो कि यूपी पुलिस सेवा में है, उसने किसी यादव की हत्या कर दी। अब जब यादव की हत्या की तो जो ये शख्स है इसने यूट्यूब पर आकर वीडियो बनाया। उससे पहले यह व्यक्ति बार बार यह प्रमाणित करने का काम करता है, कोशिश करता है कि यादव जाति शूद्र नहीं है, यादव जाति का शूद्र वर्ण से कोई मतलब नहीं है, ये क्षत्रिय जाति है। अब समझ में नहीं आता कि जो योगी आदित्यनाथ जी की जो जाति है वो कौन सी जाति है? क्या वो ब्राह्मण है? अगर वो यादव जो है क्षत्रिय जाति है तो ये योगी आदित्यनाथ जी कौन है? क्या ब्राह्मण है या ये शूद्र हैं? अगर योगी आदित्यनाथ जी की जाति भी क्षत्रिय है और यादव भी क्षत्रिय जाति के हैं तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट कैसा? अब ये कौन किस पर अत्याचार कर रहा है, किस कारण से अत्याचार कर रहा है और इस व्यक्ति ने जाति का नाम क्यों लिया? हमेशा दलितों को बदनाम किया जाता है, बहुजन समाज को बदनाम किया जाता है कि ये हमेशा जब भी इन पर अत्याचार होता है या जब भी इनके अंदर कोई घटना घटती है तो जाति को बीच में ले आते हैं। अब ये व्यक्ति तो ऊंची जाति का कह रहा है अपने आप को, क्षत्रिय जाति का कह रहा है, ये शूद्र नहीं है, तो ये जाति को क्यों लेकर आ रहा है बीच में? और अगर जाति को लेकर बीच में आ रहा है तो क्या वास्तव में ये जो हिंदू धर्म में जो बीमारी है कि जातीय भेदभाव होता है, जातीय भेदभाव के आधार पर अत्याचार होता है, जातीय भेदभाव के आधार पर हत्याएं होती हैं, जातीय भेदभाव के आधार पर बलात्कार होते हैं, तो ये बात तो सही है, सच है। तो यह व्यक्ति जो है समझ में नहीं आ रहा है कि यह व्यक्ति की जो दिशा है वो क्या है। हिंदू धर्म के विरोध में ये खड़ा है या फिर जो है कि जाति व्यवस्था के विरोध में खड़ा है। लेकिन ये व्यक्ति तो अपने आप को जब किसी जाति से जोड़ता है तो जाहिर सी बात है कि ना तो ये हिंदू धर्म के विरोध में खड़ा है, ना ही जाति व्यवस्था के विरोध में खड़ा है। तो साथियों, ये व्यक्ति जो है बार बार अपने चैनल के माध्यम से कभी राजकुमार यादव जी को बदनाम करने का काम करता है, कभी पेरियार ललित सिंह यादव जी को गाली देने का काम करता है, कभी जो है ये बहुजन समाज, दलित समाज, ये कह कर जो है लोगों को परेशान और प्रताड़ित करने का काम करता है। लेकिन ये व्यक्ति कभी भी ये समझने का काम नहीं करता है कि भाई आखिर जो है इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है उसका ताना बाना किस प्रकार का है। इसको कई बार कई वीडियोस के माध्यम से मैंने भी समझाने का प्रयास किया, जब से मुझे मालूम पड़ा है कि यह कोई व्यक्ति है, यूट्यूबर है। लेकिन ये व्यक्ति जो है
अभी तक समझ नहीं पाया, हौच-पौच मामला चल रहा है। कभी तो उन्हीं व्यक्तियों के साथ खड़ा हो जाएगा, कभी उन्हीं व्यक्तियों के विरोध में बोलेगा। अब ये जो योगी आदित्यनाथ जी हैं भाई, ये भी तो हिंदू हैं, हिंदू धर्म के ये पुरोधा हैं। जिस हिंदू धर्म पर आप गर्व करते हो, कृष्ण जी पर गर्व करते हो, अब क्यों यहाँ पर चिल्ला रहे हो भाई? अब आपको तो जो है कृष्ण जी के वंशज हो, तो पहली बात तो अत्याचार हुआ कैसे आपके ऊपर जो है? अगर अत्याचार हो भी गया तो अब चिल्ला क्यों रहे हो? योगी आदित्यनाथ जी जो हैं हिंदू धर्म के ही लोग हैं, आपके धर्म के विरोधी वो तो मुसलमान नहीं है। अगर गलती से वो कोई मुसलमान होता तो आप जो है चिल्ला चिल्ला कर चीख कर मर गए होते अब तक जो है, कि मुसलमान ने अत्याचार कर दिया, मुसलमान ने अत्याचार कर दिया और हिंदू मुसलमान कर दिया होता आपने। लेकिन आपको बार बार समझाने के बाद भी यह बात समझ में नहीं आती है कि यादव जाति जो है वो शूद्र वर्ण में आती है। हिंदुओं के 4 वर्ण हैं और हिंदुओं ने जो सामाजिक व्यवस्था बना रखी है उसमें जो भी प्रवेश करेगा उसको इन 4 वर्णों के आधार पर अपना व्यवहार करना पड़ेगा, और उस व्यवहार से अगर कोई अलग होता है या उस व्यवहार के विरोध में अगर कोई काम करता है तो वह हिंदू नहीं रहता। हालांकि इस देश में अब तक इस वर्ण व्यवस्था का कोई व्यवहारिक रूप सामने नहीं आया है। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने जिस वर्ण में जन्म लिया हो वह उसी वर्ण का बनकर रह गया हो, उसी वर्ण के आधार पर कर्म करता हो। आज ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति, ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेने वाला व्यक्ति आज जो है शूद्र वर्ण का कार्य करता है। कई जगह पर तो जो है नालियाँ साफ़ करने वाले जो काम होते हैं वहाँ पर भी उनका पंजीकरण है। सरकारी नौकरी मिल रही है तो कोई बात नहीं, वहाँ भी ले लेते हैं क्योंकि फ्री का खाने का आता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ये जो यादव जाति से संबंध रखने वाला व्यक्ति है, इसको ये जब तक यह बात अच्छी तरह समझ में नहीं आ जाती है कि यादव वर्ण जो है शूद्र वर्ण में आता है और यादव के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ऊंची कही जाने वाली जाति के द्वारा, तो तब तक यह उसको समझना चाहिए कि ये जो अत्याचार है ये धार्मिक व्यवस्था का ही ताना बाना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर किसी को ठोकर खाने के बाद भी अकल ना आए तो उसके अकल आने के जो चांस हैं, अवसर हैं, बहुत कम हो जाते हैं। बहुत मुश्किल बात है कि उसको अकल आएगी। अभी पीछे जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान थे, उसके बाद जब उनकी सत्ता गई, चुनाव हार गए और सत्ता में आई बीजेपी और मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने अपने धर्म का पूरा पालन किया और उन्होंने जो है उस मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने से पूर्व उसे पूरा शुद्ध करवाया। गौमूत्र से, गोबर से, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, जो है पंचगव्य कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, हमें पता नहीं है। तो उसे शुद्ध कराकर ही उस कुर्सी पर वे विराजमान हुए, जिससे कि इस देश को एक पूरा का पूरा मैसेज मिला हिंदू धर्म का कि हिंदू धर्म की व्यवस्था ये है कि जो 4 वर्ण हैं, चारों वर्णों को अपने अपने धर्म का पालन करना होगा और जो धर्म का पालन नहीं करेगा उसको जो है इस तरीके से, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने कुर्सी को शुद्ध करके फिर उस पर विराजमान हुए, उसी तरीके से लोगों को जो है लोगों के द्वारा किए गए कार्य हैं उनको शुद्ध करके फिर उसको जो है अपनाया जाएगा। तो हालांकि खैर यादव जाति पर गर्व करने वाले लोग, बहुत से लोग, तर्कवादी लोग, समझदार लोग उस घटना के बाद बड़ी जल्दी समझ गए कि यादव जाति जो है क्षत्रिय नहीं है, ये शूद्र वर्ण में आती है। तो उसके बाद बहुत बड़े वर्ग ने विरोध शुरू कर दिया, इकट्ठा हो गया और वहाँ से जो है एक मुहिम चली कि ये जो हिंदू धर्म है इसको त्याग देने में ही पूरे देश की भलाई है। इस हिंदू धर्म में अब कोई भी जगह नहीं है इंसानियत के लिए। इस हिंदू धर्म के कारण जो है लोगों पर अत्याचार होता है, लोगों का भेदभाव होता है, लोगों को पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ता है। तो इस व्यक्ति को मैं यही समझाना चाहता हूँ कि भाई जितना जल्दी समझ जाओगे उतना जल्दी जो है आप समाज का भला कर पाओगे। अपने समाज को अगर आपने पूरी ज़िंदगी गुमराह करते रहे और आपने वहीं हिंदू धर्म व्यवस्था में बनाए रखे और अंत में जाकर, जैसा कि आपने इतिहास में अगर पढ़ा हो तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में बहुत बार युद्ध हुए हैं और वो युद्ध किस लिए हुए हैं? उनके अस्तित्व को लेकर, उनकी उच्चता की जो अभिमान है उसको लेकर उन पे युद्ध हुए हैं कि राजा कौन बनेगा, राजा ब्राह्मण बनेगा या क्षत्रिय बनेगा, ब्राह्मण बनेगा या क्षत्रिय बनेगा। तो इसी तरीके से उन्होंने एक दूसरे को कई बार मारा है और आपने परशुराम जी का कथन तो सुना होगा कि उन्होंने 18 बार जो है क्षत्रिय जाति का जो है वंश ही समाप्त कर दिया। खैर इनके कथन जो है अपने आप में झूठ होते हैं। अगर वंश ही समाप्त कर दिया था तो ये फिर ये क्षत्रिय जाति जो है कहाँ से उत्पन्न हुई, बार बार जो है कहाँ से आ गए? ये मतलब कभी भी जो है हिंदू धर्म के जो भी स्टेटमेंट्स हैं, जो भी कथन हैं, जो भी विचार हैं, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इनमें कुछ सार गर्भिता है या कुछ तथ्य मौजूद है। ऊँट पटांग कुछ भी बोल देना,
जिसका कि इनको ये भी नहीं लगता है कि आगे जाकर जो है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पर, सोसाइटी क्या सोचेगी, क्योंकि इनको अच्छी तरह पता है कि ये सोसाइटी सोचने का काम ही नहीं करती है। जैसे कि ये व्यक्ति यादव जी जो है, ओम यादव जी हैं, ये कभी सोचने का काम ही नहीं करते हैं। अगर ये सोचने लग जाएँ तो समझने लग जाएंगे, और समझने लग जाएंगे तो बस काम ख़त्म। उसके बाद ये खुद समझ जाएंगे कि, और खुद चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे। इनका यूट्यूब चैनल जो है मैं चाहता हूँ कि तरक्की करे, और एक ना एक दिन तो ये मतलब समझने वाले ही हैं, कभी ना कभी तो ठोकर लगने वाली है। अभी तो 2 वीडियो आए हैं इनके कि योगी की जातिवाद का और कितने दिन यादव शिकार होंगे, और यादव का योगी राज में एक और यादव हुआ राजपूतवाद का शिकार। 2 वीडियो आए हैं, अभी और वीडियो आएंगे, अभी ये समझेंगे। लेकिन कुछ लोग जो हैं लात, घूसे, थप्पड़ और बहुत अपमान सहने के बाद समझते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है समझदार होते हैं, इतिहास को पढ़कर, इतिहास के संकेत को समझकर ही समझ जाते हैं कि हाँ, उनके साथ में इतिहास में क्या हुआ था और अब उन्हें किस तरीके से अपने जीवन को चलाना है ताकि इतिहास की पुनरावृत्ति ना हो सके। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों।